जैसे कि हम सभी को पता है ब्रेस्ट मिल्क आइडियल फूड होता है 6 मंथ तक के बेबीज के लिए और उन्हें 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट मिल्क दिया जाता है। बट समटाइम्स ब्रेस्ट फीडिंग पॉसिबल नहीं हो पाते हैं, जिसके कारण हमें बेबीज को अदर देन ब्रेस्ट मिल्क देना पड़ता है, यानी कि ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरा फीड, उसे ही हम क्या कहते हैं आर्टिफिशियल फीडिंग। सो आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे आर्टिफिशियल फीडिंग क्या होता है, इसे कब दिया जाता है, क्या क्या दे सकते हैं, इसके एम्स के बारे में, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल फीडिंग के ट्रेंड को बढ़ावा दे रहे हैं, और आर्टिफिशियल फीडिंग का प्रिंसिपल्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। सो वेलकम यू ऑल एट माय यूट्यूब चैनल द नर्सिंग एकेडमी। माई सेल्फ पूर्णिमा। टुडे आई विल डिस्कस अबाउट द टॉपिक आर्टिफिशियल फीडिंग। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल देखते हैं फीडिंग क्या होता है। फर्स्ट के जो शुरू के 6 मंथ होते हैं बेबीज के लिए वो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि उस टाइम में जो बेबी का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट होता है काफ़ी ज़्यादा तेज़ी से होता है, फास्टर होता है। तो इस टाइम पे बेबी को जो भी फीड हम कराते हैं वो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, इम्पॉर्टेंट होता है बेबीज के लिए। तो इसमें मेन जो प्रिंसिपल होता है फीडिंग का 6 मंथ तक के लाइफ में वो होता है कि बेबी को सफिशिएंट अमाउंट में फ्लूइड प्रोवाइड करना, जो कि ब्रेस्ट मिल्क से मिल जाता है बेबी को, एडिक्वेट फूड प्रोवाइड करना, बैलेंस्ड कंपोजिशन में फूड प्रोवाइड करना, और ईजिली डाइजेस्टेबल फूड प्रोवाइड करना। मीन्स जो भी उन्हें हम दे रहे हैं वो ईजिली डाइजेस्टेबल हो, क्योंकि उस टाइम पे बेबी का जो स्टमक होता है वो मैच्योर नहीं होता है। तो ये सारी जो प्रिंसिपल्स हैं वो बेबी को अगर हम ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए वो बेबी के पास जाती हैं। तो इस केस में अगर हम ब्रेस्ट मिल्क दे रहे हैं बेबी को तब ठीक है, अगर हम आर्टिफिशियल फीडिंग देते हैं तो इन प्रिंसिपल्स का ध्यान रखना पड़ता है। बात करेंगे टाइप्स ऑफ फीडिंग की, तो ब्रेस्ट फीडिंग होता है, आर्टिफिशियल फीडिंग और मिक्स फीडिंग। मिक्स फीडिंग मीन्स होता है ब्रेस्ट मिल्क भी दे रहे हैं और साथ में आर्टिफिशियल फीडिंग भी दे रहे हैं, तो उसे बोलेंगे मिक्स्ड फीडिंग। बात करते हैं आज के टॉपिक की, जो है आर्टिफिशियल फीडिंग। सो आर्टिफिशियल फीडिंग होता क्या है? आर्टिफिशियल फीडिंग मीन्स चाइल्ड को ब्रेस्ट मिल्क के अलावा दूसरा मिल्क अगर हम दे रहे हैं तो वो आर्टिफिशियल फीडिंग के अंदर आएगा, चाहे वो काउ मिल्क हो, बफेलो मिल्क हो, या फिर जो भी फार्मूला मिल्क अवेलेबल आजकल है मार्केट में वो हो। तो जो भी फार्मूला मिल्क होते हैं वो ड्राइड होल मिल्क होते हैं, मीन्स कॉमर्शियली अवेलेबल होते हैं ड्राइड होल मिल्क, उसे बोलते हैं फार्मूला मिल्क, पाउडर फॉर्म में होते हैं। ये फॉर्म जो होते हैं वो सप्लीमेंट्री फीडिंग के अंदर आते हैं। तो एम्स की बात करें अगर आर्टिफिशियल फीडिंग का क्या एम होता है, तो जो भी न्यूट्रिएंट प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो एडिक्वेट न्यूट्रिशन इन्फेंट को मिलना चाहिए इससे, आर्टिफिशियल फीडिंग से। इसके अलावा ब्रेस्ट मिल्क से जो भी उनको न्यूट्रिएंट मिल रहे थे, जो भी चीजें मिल रही थी ग्रोथ और डेवलपमेंट के लिए, वो चीजें सेम ब्रेस्ट फीडिंग की तरह ही आर्टिफिशियल फीडिंग से भी उनको मिलना चाहिए। जो भी कंपोजिशन है, जो भी सब्स्टिट्यूट है, वो ब्रेस्ट मिल्क से सेम ही होना चाहिए आर्टिफिशियल फीडिंग में भी। और जो भी आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड किया जा रहा है वो चाइल्ड के ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को ध्यान में रखकर, उनके नीड्स को ध्यान में रखकर बना हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे इंडिकेशंस है जिसमें आर्टिफिशियल फीडिंग दिया जाता है। सो फर्स्ट इसमें से आता है डेथ और एब्सेंस ऑफ मदर की डेथ हो गई है, या फिर मदर एब्सेंट है, प्रेजेंट नहीं है ब्रेस्ट फीडिंग कराने के लिए या फिर ब्रेस्ट मिल्क देने के लिए, तो इस केस में आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड किया जाता है बच्चों को। मदर को कोई इलनेस है, मैटरनल प्रोलॉन्ग मैटरनल इलनेस है, काफी लंबे टाइम से उनको इलनेस है कोई, या फिर ब्रेस्ट मिल्क जो है वो कम्प्लीटली बंद हो गया, मीन्स बन ही नहीं रहा है, प्रोडक्शन उसका बंद हो गया है, तो उस केस में आर्टिफिशियल फीडिंग दे सकते हैं। या फिर कंट्राइंडिकेशन है ब्रेस्ट फीडिंग में, मीन्स ऐसा केस है जिसमें कि ब्रेस्ट फीडिंग अलाउड नहीं है, तो उस केस में भी आर्टिफिशियल फीडिंग दे सकते हैं। कंट्राइंडिकेशन लाइक जैसा कि हमने प्रीवियस क्लास में बताया था आपको कि कौन कौन से ऐसे केस है जिसमें ब्रेस्ट फीडिंग मना है, बच्चों को ब्रेस्ट फीडिंग नहीं देना है उस टाइम पे। लाइक अगर बेबीज की बात करें तो उसमें गैलेक्टोसीमिया या फिर फेनिलकीटोनुरिया का केस है। अगर मदर की बात करें तो उसमें बहुत से केसेस थे, लाइक ट्यूबरकुलोसिस का केस है या फिर HIV का केस है। इसके अलावा ब्रेस्ट में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। तो अगर आपने कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग का क्लास नहीं किया है तो हम आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, आप वहां से देख सकते हैं कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग। सो नेक्स्ट बात करें अगर इंडिकेशंस की, तो वर्किंग मदर है अगर तो उस केस में आर्टिफिशियल फीडिंग उन्हें प्रोवाइड करना पड़ जाता है। इसके अलावा एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क अगर नहीं अवेलेबल है, अगर मदर एक्सप्रेस्ड ब्रेस्ट मिल्क नहीं देके गई है तो उस केस में भी आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड करना है। तो ये सारे इंडिकेशंस थे आर्टिफिशियल फीडिंग के, किस किस केस में हमें आर्टिफिशियल
फीडिंग बेबी को देना रहता है। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो कि आर्टिफिशियल फीडिंग के इंसिडेंट्स को बढ़ावा दे रहे हैं इंडिया में। अगर बात करें डेवलपिंग कंट्रीज की तो वो जिसकी वजह से आर्टिफिशियल फीडिंग का ट्रेंड बढ़ रहा है, तो इसमें फर्स्ट आता है रॉन्ग बिलीव्स और इग्नोरेंस। जो भी सोसाइटी में रॉन्ग बिलीव्स हैं, जैसे कि अगर फर्स्ट मिल्क कोलेस्ट्रॉम की बात करें तो बहुत से लोग उसे अच्छा नहीं मानते हैं और उसकी वजह से वो डिस्कार्ड कर देते हैं फर्स्ट मिल्क को। तो ये सारी चीजें जिसकी वजह से वो काउ मिल्क या फिर बफेलो मिल्क देना ज्यादा पसंद करते हैं, क्योंकि वो उसे ज्यादा वो शुद्ध मानते हैं। तो ये सारी चीजें हैं। इसके अलावा वर्किंग मदर की संख्या दिन पर दिन जो बढ़ रही है। इसके अलावा वेस्टर्न कंट्री को जो बहुत लोग इमिटेट करते हैं, वेस्टर्न कंट्री को फॉलो कर रहे हैं आजकल, या फिर जो भी हॉस्पिटल में अगर हेल्थ वर्कर की बात की जाए या फिर मदर्स की बात की जाए, फैमिली मेंबर की बात की जाए, तो उनके अंदर जो इंटरेस्ट है ब्रेस्ट फीडिंग के लिए वो दिन पर दिन कम होता जा रहा है। तो उसकी वजह से भी आर्टिफिशियल फीडिंग जो है वो बढ़ रहा है। इसके अलावा लाइफ स्टाइल में चेंज जो आ रहे हैं उसकी वजह से, या फिर मदर मिल्क के अलावा बहुत सारे अल्टरनेटिव उनको दिख रहे हैं अपने आसपास, तो वो उनको ज़्यादा अच्छा लग रहा है, तो वो आर्टिफिशियल फीडिंग के तौर पे उन्हें देना ज़्यादा पसंद कर रहे हैं बच्चों को। और सोफिस्टिकेटेड केस हो रहा है, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्सन अपने आसपास से वो अराइज कर दे रहे हैं उसकी वजह से। और बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट जो हो रहा है, पब्लिसिटी जो हो रही है जो भी आर्टिफिशियल फीडिंग है उसके लिए, और जो भी फार्मूला मिल्क है या फिर अदर मिल्क है जो भी, उसके लिए बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट हो रही है, जिससे भी इफेक्ट पड़ रहा है। तो ये सारी चीज़ें हैं जिससे कि आर्टिफिशियल फीडिंग का ट्रेंड जो है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। नेक्स्ट बात करते हैं चॉइस ऑफ मिल्क की। तो अगर आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं तो उसमें कौन कौन सा मिल्क जनरली यूज किया जाता है, तो उसमें फर्स्ट आता है काउ मिल्क, नेक्स्ट है बफेलोज मिल्क या फिर ड्राइड मिल्क फार्मूलाज, जो फार्मूला मिल्क अवेलेबल है मार्केट में। नेक्स्ट बात करते हैं फार्मूला मिल्क की। तो फार्मूला मिल्क को बेबी फार्मूला या फिर इन्फेंट फार्मूला भी कहा जाता है। यह यूजुअली काउ मिल्क का बना हुआ फॉर्म होता है जिसको कि जो भी बेबीज होते हैं उनके लिए सुटेबली तैयार किया गया रहता है, उनकी नीड के अकॉर्डिंग उनको बनाया गया रहता है। जितने भी न्यूट्रिएंट की जरूरत होती है उस न्यूट्रिएंट को ध्यान में रखकर फार्मूला मिल्क प्रिपेयर किया रहता है। इसके अलावा गोट्स मिल्क फार्मूला होते हैं या फिर फर्स्ट इन्फेंट फार्मूला होते हैं, जो कि शुरू के 6 मंथ तक बेबीज को दिया जाता है। इसके अलावा लैक्टोज फ्री फार्मूला होते हैं, सोया फार्मूला होते हैं। लैक्टोज इंटॉलरेंस का केस है तो उस केस में लैक्टोज फ्री फार्मूला प्रोवाइड किया जाता है, जो कि सुटेबल होता है लैक्टोज इंटॉलरेंस के केस में। बेबीज को अगर लैक्टोज इंटॉलरेंस है मीन्स कंट्राइंडिकेशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग है तो उस केस में लैक्टोज फ्री फार्मूला देते हैं। तो इसमें मेन ध्यान रखना रहता है कि जब भी लैक्टोज फ्री फार्मूला दिया जाए बेबी को तो फिजिशियन सुपरविजन के बाद ही दिया जाए, मेडिकल सुपरविजन के बाद ही दिया जाए। नेक्स्ट है सोया फार्मूला। यह भी अगर बेबी को काउ मिल्क से एलर्जी है, काउ मिल्क नहीं ले पा रहा है बेबी, तो उस केस में सोया फार्मूला दिया जाता है। यह भी जैसा कि मैं बताया कि जो भी मेडिकल प्रैक्टिशनर है उनकी सुपरविजन में ही होना चाहिए। बात करें अगर काउ मिल्क, एनिमल मिल्क और ह्यूमन मिल्क के बारे में, क्या क्या डिफरेंस है इनके मिल्क में। सो बात करें अगर बैक्टीरियल कंटामिनेशन की, तो ह्यूमन मिल्क में ये बिल्कुल भी नहीं होता। अगर ब्रेस्ट फीडिंग करा रहे हैं तो उससे बेबीज में इन्फेक्शन का चांस बहुत ही कम होता है, नहीं होता है। अगर एनिमल मिल्क दे रहे हैं तो उसमें बैक्टीरियल कंटामिनेशन के चांसेस जो होते हैं वो रहते हैं, और फार्मूला मिल्क में भी रहता है। जब हम प्रिपेयर कर रहे हैं, मिक्स कर रहे हैं, तो उस टाइम पे बैक्टीरियल कंटामिनेशन का चांस रहता है। एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स की बात करें, एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर जो ब्रेस्ट फीडिंग अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं, ह्यूमन मिल्क की बात करें तो उस टाइम उसमें ब्रेस्ट जो भी एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं। बाकी अदर एनिमल मिल्क या फिर फार्मूला मिल्क में जो एंटी इन्फेक्टिव फैक्टर्स होते हैं वो अब्सेंट होते हैं, वो प्रेजेंट नहीं होते हैं। ग्रोथ फैक्टर की बात करें तो ह्यूमन मिल्क में ग्रोथ फैक्टर्स प्रेजेंट होते हैं, एनिमल मिल्क और फार्मूला मिल्क में ग्रोथ फैक्टर्स नहीं प्रेजेंट होते हैं। प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन ह्यूमन मिल्क में जो होता है वो ऐसा प्रोटीन होता है जो कि इजीली डाइजेस्टेबल होता है, बच्चों से आसानी से पच जाता है और करेक्ट अमाउंट में होता है। एनिमल मिल्क की बात करें तो बहुत ज़्यादा ऐसा डेंस प्रोटीन होता है कि वो सॉल्यूट लोड जो होता है बेबीज के किडनी पे ज़्यादा डालता है, और जो भी प्रोटीन होता है वो आसानी से पचता नहीं है बेबीज में, तो उनको पचने में डिफिकल्टी होती है। और फार्मूला मिल्क जो होता है वो उसको उस तरह से बनाया गया रहता है कि बेबीज को पचने में आसानी रहे, लेकिन फिर भी
भी ये ह्यूमन मिल्क के कंपेयर में पार्टली करेक्टेड रहता है, थोड़ा आसान रहता है बेबी से पचना। नेक्स्ट बात करें फैट की, तो इसमें इसेंशियल फैट्स जितने भी बेबीज के लिए जरूरी होते हैं सारे प्रेजेंट होते हैं। लाइपेज होता है जो आसानी से पच जाने में सहायता करता है। इसके अलावा बात करें अगर एनिमल मिल्क की और फार्मूला मिल्क की, तो इसमें एसेंशियल फैटी एसिड जो होते हैं वो नहीं पाए जाते हैं और लाइपेज भी प्रेजेंट नहीं होता है। आयरन की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट में आयरन पाया जाता है जो आसानी से एब्जॉर्ब हो जाते हैं। और एनिमल मिल्क की बात करें तो इसमें स्मॉल अमाउंट में पाया जाता है और एब्जॉर्ब आसानी से नहीं होते हैं। ये फार्मूला मिल्क की बात करें तो जैसे हमने बताया कि इसको बेबीज को ध्यान में रखकर बनाया गया है, तो इसलिए इसमें एक्स्ट्रा ऐड किया गया है आयरन। तो थोड़ा आयरन रहता है, इसमें ऐड किया गया है आयरन, लेकिन ये आसानी से एब्जॉर्ब नहीं होता है। नेक्स्ट बात करते हैं वाइटमिन्स की, तो एनफ मात्रा में वाइटमिन्स पाया जाता है ह्यूमन मिल्क में। एनिमल मिल्क में एनफ क्वांटिटी में नहीं पाया जाता है, लाइक ए और सी इसमें जो होते हैं वो एनफ नहीं होते हैं। इसमें फार्मूला मिल्क में जैसे हमने बताया कि विटामिन ऐड किए जाते हैं जो भी बेबीज को जरूरत होती है, या फिर ह्यूमन मिल्क में जो विटामिन होते हैं वो उसको ध्यान में रखकर सेम वैसा ही फार्मूला मिल्क में भी ऐड किया गया है। नेक्स्ट बात करते हैं वाटर की, तो ह्यूमन मिल्क में एनफ क्वांटिटी में वाटर पाए जाते हैं, मैक्सिमम वाटर पाए जाते हैं। एनिमल मिल्क की बात करें तो एक्स्ट्रा जरूरत पड़ती है क्योंकि ये थोड़ा गाढ़ा होता है, तो जब भी इसलिए बोला जाता है कि जब भी आप काऊ मिल्क दें, बफेलो मिल्क दें तो उसमें एक्स्ट्रा वाटर ऐड करके दें। बात करें अगर फार्मूला मिल्क की, तो इसमें भी एक्स्ट्रा की जरूरत पड़ सकती है और उसपे फार्मूला मिल्क में इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसको फॉलो करके अगर हम प्रिपेयर कर रहे हैं मिल्क तो ठीक है। इसके अलावा भी एक्स्ट्रा अगर जरूरत पड़ रही है बेबीज के लिए तो उसमें एक्स्ट्रा ऐड करना पड़ सकता है। तो ये सारे डिफरेंसेस थे ह्यूमन मिल्क, एनिमल मिल्क और फार्मूला मिल्क में। इस बात करते हैं कि प्रिपरेशन ऑफ मिल्क, कैसे मिल्क को प्रिपेयर करना है। तो अगर काऊ मिल्क आप दे रहे हैं, बफेलो मिल्क दे रहे हैं, तो उसमें सिंपली आपको बॉयल करना है प्रॉपरली, और बॉयल करने के बाद आपको कूल करके बेबी को देना है। इसके अलावा अगर फार्मूला मिल्क आप दे रहे हैं तो उसमें 1 लेवल मेजर ऑफ मिल्क पाउडर आपको लेना है और उसमें 30 ml ऑफ वाटर ऐड करना है। तो कैसे हमें फार्मूला मिल्क प्रिपेयर करना है, सबसे पहले जहाँ भी हम फार्मूला मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं उस एरिया को क्लीन करना है, अपने हैंड को वॉश करना है। उसके बाद जो वाटर हम यूज कर रहे हैं फार्मूला मिल्क बनाने के लिए उसको प्रॉपरली बॉयल करना है। इसके बाद उसको थोड़ा देर ठंडा करने के लिए रखना है। इसके बाद एग्जैक्ट अमाउंट में आपको पाउडर फार्मूला यूज करना है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसमें इंस्ट्रक्शन लिखे होते हैं, उसमें आपको उसको फॉलो करना है। इसके बाद उसको प्रॉपरली मिक्स करना है। मिक्स करने के बाद आपको चेक करना है कि जो भी टेम्परेचर है फार्मूला का वो बेबी को देने लायक हुआ है कि नहीं। इसके लिए आपको इनर एस्पेक्ट ऑफ रिस्ट पे कुछ ड्रॉप्स डालना है मिल्क का, उससे आपको पता चल जाएगा कि वो वेरिएबल है कि नहीं है। तो अगर आपको लगे कि वार्म है, मिल्क देने लायक है, तब आपको बेबी को फीड कराना है। नेक्स्ट बात करते हैं मेथड्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग। कौन कौन से ऐसे मेथड्स है जिससे हम आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो इसमें आता है बॉटल फीडिंग, कटोरी एंड स्पून फीडिंग, कप फीडिंग, गवाज या नेजोगैस्ट्रिक और गैस्ट्रिक फीडिंग। सो इसमें बॉटल फीडिंग अगर हम प्रोवाइड कर रहे हैं तो ये बहुत ज़्यादा ट्रेंड आजकल चला है, बट बहुत ज़्यादा आपको अवॉइड करने की ज़रूरत है इसको। बॉटल फीडिंग बहुत ज़्यादा बेबी के लिए इन्फेक्शन का चांस कॉज करता है, इसमें डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा हो जाते हैं बॉटल फीडिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो बॉटल फीडिंग को जहाँ तक हो सके इसको अवॉइड करना है, कोशिश करना है कटोरी स्पून फीडिंग देना या फिर कप फीडिंग देना। बात करें अगर गवाज फीडिंग की, तो गवाज फीडिंग और नेजोगैस्ट्रिक फीडिंग जो होता है हॉस्पिटलाइज चिल्ड्रन के लिए होता है, हॉस्पिटलाइज बेबीज के लिए होता है। नेक्स्ट बात करते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग की। सो इसमें कौन कौन से ऐसी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है जो ध्यान रखने वाली चीज़ें हैं, कौन कौन से ऐसे प्रिंसिपल्स है आर्टिफिशियल फीडिंग अगर आप प्रोवाइड कर रहे हैं। तो इसमें फर्स्ट आता है कि जब भी आप डिसीजन ले रहे हैं आर्टिफिशियल फीडिंग के लिए, तो वो डिसीजन जब आप ब्रेस्ट फीडिंग के लिए सारे एफर्ट्स डाल चुके हैं, उसमें आप फेल हो चुके हैं, तब आपको आर्टिफिशियल फीडिंग का डिसीजन लेना है। मीन्स अगर आपने ब्रेस्ट फीडिंग प्रोवाइड करना चाहा बेबी को, पहले आपको कोशिश करना है कि आपका बच्चा ब्रेस्ट फीडिंग ही करे। अगर ब्रेस्ट फीडिंग नहीं कर रहा है तो एक्सप्रेस फीडिंग उसको प्रोवाइड करें, एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क प्रोवाइड करें। अगर एक एक्सप्रेस ब्रेस्ट मिल्क भी बेबी को नहीं आप करा पा रहे हैं, दे पा रहे हैं, तो उस केस में बैंक जो भी मिल्क बैंक होते हैं वहाँ से मिल्क बैंक का मिल्क लेकर बेबी को प्रोवाइड करें। अगर वो भी पॉसिबल नहीं हो पा रहा है, सारे एफर्ट्स आपके बेकार जा रहे हैं, उसमें आप फेल हो जा रहे हैं, तब आपको आर्टिफिशियल फीड देने की ज़रूरत पड़ती है। इस टाइम पे आपको ध्यान रखना है जो एम्स हैं
एम्स ऑफ आर्टिफिशियल फीडिंग को ध्यान में रखकर आपको फीडिंग प्रोवाइड करना है। जो भी फीडिंग आपको दिया जा रहा है, जो भी फीडिंग आर्टिफिशियल फीडिंग आप प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को, वो उसमें बॉटल फीडिंग का यूज नहीं होना चाहिए। कटोरी स्पून फीडिंग आप यूज कर सकते हैं, कप फीडिंग यूज कर सकते हैं, ग्लास यूज कर सकते हैं। अगर सिक और प्री टर्म इन्फेंट है, टाइम से पहले इन्फेंट हो गया है, बेबी हो गया है, तो उस केस में अगर वो स्पून से नहीं ले पा रहा है तो ड्रॉपर भी यूज कर सकते हैं फीड कराने के लिए। या फिर हॉस्पिटलाइज्ड बेबी है तो उस केस में ओरोगैस्ट्रिक नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब यूज किया जाता है। नेक्स्ट प्रिंसिपल है प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करना। जब भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं बेबी के लिए या फिर फार्मूला मिल्क प्रिपेयर कर रहे हैं तो उस टाइम पे ध्यान रखना है कि क्लीनलीनेस मेंटेन होना चाहिए। उस टाइम पे आपको प्रॉपर हैंड वॉशिंग के बाद ही जो भी फार्मूला मिल्क है वो प्रिपेयर करना चाहिए। जो भी वेसल्स है उसको प्रॉपरली सोप वाटर से क्लीन करने के बाद प्रॉपरली उसको 10 मिनट्स तक बॉयल करना चाहिए, ताकि जो भी वेसल्स है वो डिसइंफेक्ट हो सके, प्रॉपर स्टरलाइजेशन हो सके उनका, चाहे वो बॉटल हो, कटोरी हो, स्पून हो, कप हो, जो भी वेसल्स यूज हो रहे हैं आपको फार्मूला प्रिपेयर करने के लिए या फिर फूड प्रिपेयर करने के लिए उसको। अगर आप बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें निप्पल पे कोई क्रीम है तो उसको क्लीन करने के लिए आप कॉमन सॉल्ट जो होता है उससे रब करके क्लीन कर सकते हैं। इसके अलावा आपको ध्यान देना है कि जो भी आप सरफेस जहाँ भी आप क्लीन जो भी आर्टिफिशियल फीडिंग प्रिपेयर कर रहे हैं जिस भी एरिया में, वहाँ का सरफेस क्लीन होना चाहिए। जो भी मिल्क आपने प्रिपेयर किया है उसको एक बार आपने फीड बेबी को दिया, पिलाया, उसके बाद अगर जो भी बच गया है उसको फिर से दोबारा बेबी को देने के लिए रखना नहीं है। आपको उसको कोशिश करना है कि डिस्कार्ड कर दें उसी टाइम पे, वो फिर से दोबारा नहीं आपको यूज करना है। अगर बॉटल फीडिंग को जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक आप अवॉइड करें, बॉटल फीडिंग ना दें, क्योंकि इससे बेबी में इन्फेक्शन का चांस बहुत ज़्यादा होता है और इससे बेबीज में डायरिया वगैरह की चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। तो मदर को एक्सप्लेन करना है कि क्या क्या बॉटल फीडिंग से नुकसान है, क्या क्या सारी चीज़ें उनको बताना है, स्पेशली डायरिया के बारे में बताना है, निपल कन्फ्यूजन जो होता है बॉटल फीडिंग वाले बच्चों में उसके बारे में बताना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो भी आप फूड प्रिपेयर कर रहे हैं, जो भी आर्टिफिशियल फूड आप तैयार कर रहे हैं बेबी के लिए, वो एक्सपेक्टेड वेट के अकॉर्डिंग, बेबीज के कैलोरी नीड के अकॉर्डिंग कैलकुलेट करके उसके बाद आपको फूड प्रिपेयर करना है। कितने अमाउंट में उसको फ्लूइड की ज़रूरत है, कितने अमाउंट में उसको कैलोरी की ज़रूरत है, उसके अकॉर्डिंग आपको फूड प्रिपेयर करना है। तो उस टाइम पर आपको ध्यान देना है कि अगर आप बेबी को कप फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं तो उस केस में आप 5 ml एक्स्ट्रा आपको फीड तैयार करना है, क्योंकि जब भी आप कप फीडिंग प्रोवाइड करते हैं बेबी को तो उस केस में जो स्पिलेज होता है, मीन्स जो बेबी को फीड कराते टाइम मिल्क गिर रहा है उसको भी ध्यान में देना है, तो उसको भी ऐड करके तब आपको फीड प्रिपेयर करना है। इसके अलावा करेक्ट पोजिशनिंग, करेक्ट टेक्निक होना चाहिए फीडिंग का। जैसे ब्रेस्ट फीडिंग के लिए आप टेक्निक यूज करते हैं वैसे ही आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को तो उस केस में भी प्रॉपर पोजिशनिंग होनी चाहिए। तो इस केस में ध्यान देना है कि आपको प्रॉपर पोजीशन में बैठना है। अगर आप कप फीडिंग, स्पून फीडिंग बेबी को दे रहे हैं तो उस केस में प्रॉपर कंफर्टेबल पोजीशन में बैठ के बेबी को अपने गोद में लेना है और इस टाइम पे ध्यान रखना है कि सेमी अपराइट पोजीशन बेबी का होना चाहिए अगर आप कटोरी स्पून फीडिंग करा रहे हैं तो। इसके अलावा बॉटल फीडिंग करा रहे हैं तो उसमें भी ध्यान देना चाहिए कि जो भी बेबी का हेड है वो बाकी जो रेस्ट ऑफ द बॉडी है उससे थोड़ा ऊपर हो, तो जिससे बेबी जो भी फीड करे वो एस्पिरेशन के चांसेस ना हो उसमें। और इसमें ध्यान देना है कि जब भी बेबी को फीड कराएं उसके बाद आप बर्पिंग जरूर दें बेबी को। जो भी मिल्क आप प्रिपेयर कर रहे हैं तो देने से पहले उसमें चेक करना है आपको कि वो कोल्ड बहुत ज़्यादा गर्म या बहुत ज़्यादा ठंडा तो नहीं है। इसके लिए हमने बताया कि इनर रिस्पेक्ट आप रिस्ट पे आप जो भी ड्रॉप है मिल्क का उसको करके चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है कि जो भी आप बेबी को फीड दे रहे हैं, जो भी ये फीड प्रोवाइड कर रहे हैं वो बेबी कितने टाइम में ले रहा है। तो नॉर्मली बेबी जो होते हैं वो अलग अलग बेबीज पे डिपेंड करता है कि बेबी कितना फीड ले रहा है, तो उस पर वो टाइम डिपेंड करता है। और एवरेज अगर बेबी को देखा जाए तो 15 से 20 मिनट लेते हैं बेबी। अगर बेबी को फीड प्रोवाइड किया जा रहा है, आर्टिफिशियल फीडिंग दिया जा रहा है, तो एवरेज जो मिनट होता है वो 15 to 20 मिनट बेबीज लेते हैं उनको फीड प्रोवाइड करने के लिए। नेक्स्ट प्रिंसिपल्स की बात करें तो जो नंबर ऑफ फीड्स होते हैं, लाइक अगर इन्फेंट हैं 1 ईयर तक के बेबीज हैं तो वो 6 to 8 टाइम तक उनको फीड प्रोवाइड कर सकते हैं। आप आर्टिफिशियल फीडिंग दे सकते हैं, मिल्क दे सकते हैं। इसके अलावा जो ओल्डर बेबीज होते हैं उसमें 3 to 5 टाइम्स तक आप दे सकते हैं, या फिर बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग। जरूरी नहीं कि आप 3 to 5 टाइम देना है तो उतने टाइम दे। बच्चों की आपको देखना है कि बच्चा कब आपका हंग्री है कब नहीं है, उसको कितनी
कैलोरी की ज़रूरत पड़ रही है या फिर बच्चों का नीड क्या कह रहा है। तो ये सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर आपको जो फीड है वो प्रोवाइड करने हैं। जो भी काउ मिल्क दे रहे हैं आप, जनरली जो काउ मिल्क होता है वो ज़्यादा यूज होता है, क्योंकि जो काउ मिल्क होता है वो सस्ता पड़ता है बच्चों के लिए और अच्छा अल्टरनेटिव होता है। तो उस टाइम अगर आप काउ मिल्क दे रहे हैं, इंडियन फैमिली जो होती है काउ मिल्क ज़्यादा देती है, तो उस टाइम पे उनको बताना है कि अगर आप काउ मिल्क दे रहे हैं तो उस टाइम पे उसमें थोड़ा वाटर ऐड करके देना है उसको, ताकि जो सॉल्यूट लोड है वो बेबी की किडनी पे कम पड़े। तो इस टाइम पे बहुत ज़्यादा काउ मिल्क यूज होता है, तो इस टाइम पे उनको बताना है कि आर्टिफिशियल फीडिंग अगर आप दे रहे हैं एक 6 मंथ तक के बेबीज को या फिर 1 साल तक की बेबीज को, तो वो ज़्यादा अच्छा है। जो फार्मूला मिल्क वो आप दे रहे हैं वो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि उसको उस अकॉर्डिंग बनाया गया है, बच्चों की नीड के अकॉर्डिंग बनाया गया है। तो वो काउ मिल्क की जगह अगर आप आर्टिफिशियल फीडिंग में फार्मूला मिल्क दे रहे हैं तो वो ज़्यादा अच्छा है। WHO ने जैसा कि रिकमेंड किया है कि जो भी काउ मिल्क दिया जा रहा है वो शुरू के 2 महीने में जो बेबीज को दिया जा रहा है तो उसमें प्रॉपर तरीके से वाटर ऐड करके उसे डाइल्यूट करके बॉयल करके उसके बाद वार्म मिल्क के रूप में उसे दिया जाए, जिससे कि वो सॉल्यूट लोड जो है किडनी पे वो कम डाले। इसमें शुगर भी ऐड कर सकते हैं डाइल्यूटेड मिल्क में, ताकि वो बच्चों में डाइजेशन में प्रॉब्लम नहीं करेगा और कॉन्स्टिपेशन की जो प्रॉब्लम हो रही है नहीं करेगा, और शुगर जो है एक्स्ट्रा कैलोरी बेबी को प्रोवाइड करेगा। इसमें नेक्स्ट प्रिंसिपल्स है हाइजीनिक मेजर्स का ध्यान में रखना है। हाइजीनिक मेजर्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा ड्राई मिल्क अगर यूज किए जा रहे हैं तो उसको जैसा कि इंस्ट्रक्शन दिया गया है, फार्मूला मिल्क के कर्टन पे दिया रहता है, डब्बे पे दिया रहता है उसके, तो उसके अकॉर्डिंग जो भी फार्मूला मिल्क आप प्रिपेयर कर रहे हैं उसको प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट प्रिंसिपल की बात करें तो अगर इलनेस की कंडीशन है तो उसमें कैलोरी नीड जो होती है बच्चों की वो ज़्यादा होती है, तो उस केस में आपको ध्यान देना है कि बहुत ज़्यादा फीड तैयार करके एक बार में ही नहीं देना है। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा थोड़ा फीड तैयार करके जल्दी अल्टरनेट टाइम पे आपको प्रोवाइड करना है, फ्रिक्वेंट इंटरवल पे आपको प्रोवाइड करना है। तो उस टाइम पे बहुत ज़्यादा फीड एक ही बार में देने से अच्छा है कि आप थोड़ा थोड़ा फीड करके जल्दी जल्दी बेबी को प्रोवाइड करें। बर्पिंग बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसमें भी बर्पिंग से क्या होगा कि जो भी सॉल्यूट एयर है बेबीज के अंदर जो भी गए हैं उसको वो प्रिवेंट करेगा और बाद में वोमिटिंग और एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट या फिर कोलिक जैसी प्रॉब्लम्स बेबीज में नहीं रहेंगी। तो बर्पिंग भी कराना है फीडिंग के बाद। अगर बेबी को आर्टिफिशियली प्रिपेयर्ड फीड दिया जा रहा है तो उस कंडीशन में बेबीज को कोई भी मीन्स डिफिशियंसी कंडीशन ना आए, इसके लिए प्रॉपर वाइटमिन्स और मिनरल के सप्लीमेंट्स भी साथ में देने चाहिए। तो ये सारे प्रिंसिपल्स हैं आर्टिफिशियल फीडिंग के बारे में। नेक्स्ट बात करते हैं कौन कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो कि आर्टिफिशियल फीडिंग अगर आप दे रहे हैं तो उससे बेबीज में हो सकते हैं। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है आर्टिफिशियल फीडिंग अगर आप प्रोवाइड करते हैं तो सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम आता है वो मदर और बेबी के बॉन्डिंग में आता है, क्योंकि अगर ब्रेस्ट फीडिंग मदर प्रोवाइड कर रही है तो उससे जो मदर और बेबी का बॉन्डिंग है वो अच्छा हो रहा था। बट जब आप ब्रेस्ट फीडिंग नहीं प्रोवाइड कर रहे हैं, आर्टिफिशियल फीडिंग दे रहे हैं, तो वो जनरली मदर भी दे सकती है और दूसरा कोई भी दे सकता है। और स्पून फीड, बॉटल फीड या फिर कप फीड अगर आप दे रहे हैं तो वो इंटरफेयर करेगा बॉन्डिंग में, तो उससे मदर और बेबी का जो बॉन्डिंग है वो अच्छा नहीं होगा। इसके अलावा अगर जो काउ मिल्क, बफेलो मिल्क या फिर अदर मिल्क जब दे रहे हैं तो उससे कॉन्स्टिपेशन का चांसेस बेबी में ज़्यादा होते हैं, क्योंकि प्रोटीन जो होता है वो आसानी से पच नहीं पाता है बेबीज के अंदर, तो उससे कॉन्स्टिपेशन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। इसके अलावा इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं या फिर बेबी ओवर फीडिंग, अंडर फीडिंग के चांस होते हैं, क्योंकि अगर आपको प्रॉपर पता नहीं चल पा रहा है कि कितना अमाउंट में फीड तैयार करना है, कितना अमाउंट में बेबी को देना है, तो उससे आप बहुत ज़्यादा भी फीड बेबी ले सकता है जिससे ओवर फीडिंग हो जाएगा, या फिर आप कम जितना अमाउंट बेबी को ज़रूरत है, जितना कैलोरी की नीड है उतना नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है बेबी को, तो उससे अंडर फीडिंग भी हो सकता है। इसके अलावा डिहाइड्रेशन भी हो सकता है बेबी को हो, या फिर डिस्टेंशन हो सकता है, एब्डोमेन डिस्टेंशन, कोलिक या फिर एस्पिरेशन की प्रॉब्लम हो सकते हैं, एसिडोसिस की प्रॉब्लम आ सकती है बेबीज के अंदर, माल न्यूट्रिशन हो सकता है। अगर बेबी को जितना क्वांटिटी की नीड है उसके अकॉर्डिंग बेबी को कैलोरी की नीड पूरी नहीं हो पा रही है, उतना न्यूट्रिएंट बेबी को नहीं मिल पा रहा है, तो माल न्यूट्रिशन के चांसेस होते हैं।
डायरिया के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं और हाई रिस्क होता है गैस्ट्रोएंटेराइटिस का। इसके अलावा एनीमिया का चांस होता है, हाइपरफॉस्फेटेमिया का चांस होता है, हाइपोकैल्सीमिया का चांस होता है। इसके अलावा क्लिनिकल स्कर्वी होने के चांस भी होते हैं। तो ये सारे प्रॉब्लम्स है जो अगर आप आर्टिफिशियल फीडिंग प्रोवाइड कर रहे हैं बेबी को तो उससे हो सकता है। ये एक ऑप्शन है आर्टिफिशियल फीडिंग, जब बहुत ज़्यादा इमरजेंसी इंडिकेशन है, मीन्स एफर्ट्स डाले हैं वो फेल हो गए हैं, तब उस कंडीशन में आप आर्टिफिशियल फीडिंग दे, नहीं तो आप ब्रेस्ट मिल्क ही दे जहाँ तक पॉसिबल हो अपने बेबीज को। सो यह वीडियो आपको कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए इस चैनल को। थैंक यू।